हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 मार्कर क्वेश्चंस। हम लोगों ने अभी तक पढ़े हुए हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम लोगों ने 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस भी पढ़ लिए हैं, 4 मार्कर्स भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 6 मार्कर्स। तो इसका लिंक आपके कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। Onion and brinjal are partners in a firm, and the ratio in which they share their profits and losses is 3:2. Their balance sheet is as follows. ये आपको बस बैलेंस शीट गिवन है। देखिए, जैसे ही आपके पास एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको करना ये होता है, चेक करना होता है लास्ट लाइन एग्जैक्टली हम लोगों को करना क्या है, दैट इज हम लोग को क्या बनाना है, क्या फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। सो हम लोग एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इस पेज पे रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे पार्टनर्स कैपिटल एंड द अदर पेज विल बी फॉर योर बैलेंस शीट। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप सब भी साथ साथ में करते जाएंगे मेरे। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, जो होता है आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट तो यहां पे आ जाएगा आपका, ये आ गया है आपका डेबिट, और यहां पे आ गया है आपका क्रेडिट। और यहां लिख देता हूं मैं पर्टिकुलर्स ये हो गया फर्स्ट पेज फॉर योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा पेज आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। सो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे पहले हम लोग ये देख लेते हैं एग्जैक्टली कि आपके पास कितने पार्टनर्स हैं। सो आई होप यहाँ पे 2 पार्टनर्स तो थे ही, अनियन एंड ब्रिंजल। यहाँ पे एक नया पार्टनर टोमेटो एडमिट हुआ है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का एक कॉलम। इसके बाद यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना लेते हैं हम लोग। ये आ गया आपका सेंटर। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम्स बनेंगे पार्टनर्स के। ये रहे आपके 3 कॉलम्स फॉर योर पार्टनर्स। फिर यहाँ पे भी आपका आ जाएगा ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी। स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट, फिर यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स। यहाँ पे था एक पार्टनर अनियन, दूसरा है ब्रिंजल, द लास्ट इज टोमेटो। फिर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर अनियन, ब्रिंजल, टोमेटो। ठीक, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी। नेक्स्ट पेज पे हमारा आ जाएगा द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट। सो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा
टोमेटो एंटर हुआ है और यहाँ पे एज सच कोई डेट आई डोंट थिंक गिवन है अपने पास। यस गिवन है आपके पास। प्रॉफिट्स गिवन है 31 मार्च 10, 11, 12, 13। तो ये या तो 31 मार्च 2013 होगा या तो 1 अप्रैल 2013 होगा। डेट नहीं गिवन है तो हम लोग यहाँ पे 31 मार्च 2013 ले लेते हैं। ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसके बाद इसका बनेगा फॉर्मेट। सो ये आ गया आपका फॉर्मेट। ये रेडी हो गया। यहाँ पे आ जाएंगे आपके, यहाँ पे आती हैं आपकी लायबिलिटीज, फिर आता है आपका अमाउंट, यहाँ पे आएंगे एसेट्स एंड अमाउंट। ये हमारे पूरे के तीनों फॉर्मेट्स रेडी हो गए। अब स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे बोला गया है अनियन एंड ब्रिंजल 2 पार्टनर्स 3:2 का रेशो था। टोमेटो वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट है टोमेटो विल गेट 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है ही इज कमिंग फॉर 4/15 शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एज सच तो गिवन नहीं है कि किससे कितना ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि उसने ये फर्म से लिया होगा। तो लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। निकालने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे न्यू रेशो एज सच कुछ बोला नहीं गया है। और हमारे पास ओल्ड रेशो 3:2 है। न्यू रेशो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो मेंशन नहीं होता है तो आपका ओल्ड रेशो ही क्या कहलाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है टोमेटो हैड टू ब्रिंग 15,000 एज हिज कैपिटल। जैसे ही वो कैपिटल लेकर आएगा तो आप आएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आप, यहां पे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे हम लोग बाय यहां पे क्वेश्चन में चेक करेंगे हमारे पास कैश है कि बैंक है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो वी हैव बीन गिवन विद दी कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय कैश अकाउंट। और टोमेटो में आ जाएगा आपका ही हैज ब्रिंग इन 15,000, तो ये आ जाएगा आपका 15,000 टोमेटो के कॉलम में। ठीक है, देखिए याद रखिएगा हर एक एडजस्टमेंट के डुअल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये मैंने कर दिया है पहला इफेक्ट 15,000 रुपीज का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आपको लिखना होता है यहाँ पे कैश, जो आपके पास देखिए क्वेश्चन में कैश ऑलरेडी गिवन है 2500, तो ये आएगा आपके इनर कॉलम में ही। इसमें आप प्लस कर देंगे जो एक नया पार्टनर आया है, दैट इज टोमेटोज कैपिटल। तो टोमेटो कितना कैपिटल लेकर आया था, 15,000। ये मैंने 15,000 यहां पे लिख दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट के डुअल इफेक्ट, तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिख दिया और आपका यहाँ पे बैलेंस शीट में आपका कैश बैलेंस भी बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। टोमेटो वुड पे कैश, अब वो कैश लेकर आ रहा है किस चीज के लिए, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऑलरेडी, क्योंकि वो लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, सो यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेकर आया अभी कैलकुलेशन हो जाएगा उसका, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, सो ये लिख दिया है मैंने, बस अमाउंट निकालना है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को आना पड़ेगा अब अपने वर्किंग नोट पर। सो वर्किंग नोट में हम लोग निकालेंगे अपना गुडविल ऑफ द फर्म। सो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज जितना भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया है, जितना भी आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स देके रखे हुए हैं।
सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे गिवन है आपको फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट है 10,000, फिर 7, 8,500 एंड 7,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 7,000 प्लस 8,500 प्लस 7,500 होल डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ये। सो दिस विल गिव यू 8, 15, 15, 22, 32, 33। 33,000 डिवाइड बाय 4, इससे आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 33 डिवाइड बाय 4 करेंगे अगर हम लोग, ये आ जाएगा आपका 8,250। 8,250 इज द एवरेज प्रॉफिट। अब इसी 8,250 को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, दैट इज 2.5। सो 8,250 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। सो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 16,500, 16,500, 16,500 प्लस 4,125, तो ये आ जाएगा आपका 20,625। ये आ गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब अगर आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म 20,625 आ गया है, अब इसी से हम लोग को क्या निकालना होता है? इसका शेयर। तो द न्यू पार्टनर हैज कम फॉर 4/15 शेयर, तो यहाँ पे 4/15 निकाल लेंगे इसका शेयर, तो ये आ जाएगा आपका इंटू 4, ये हो जाएगा 1, फिर आएगा यहाँ पे 56 मतलब 45, 3, फिर 11, 112 तो 90, 105, 6, 7, 7 ज़ा 105, 105 के बाद बचेगा यहाँ पे 75, 75 तो 75 मतलब कि ये होता है 5। चेक करेंगे एक बार सही आ रहा है क्या ये? 1375 मल्टीप्लाइड बाय 4, 13 4 ज़ा 13, 26, 26, 26, 52, 52, 52, 52 और 300, 52 और 300, 52, 5,500 आ रहा है क्या? 5,500। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5,500। 5,500 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इतना ही गुडविल वो लेकर आ रहा है, उसने मना नहीं किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल पे कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्लियर? सो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग अब, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5,500 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे अब जो प्रीमियम वो लेकर आया है ये बटता है पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स को? नॉट दी ओल्ड पार्टनर्स बट ओनली दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशियो एज सच गिवन है नहीं, तो हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो 3:2 में बच जाएगा आपका 5,500, तो ये आ जाएगा आपका 3,300 एंड 2,200। ये खत्म हो गया आपका थर्ड पॉइंट भी एंड फोर्थ पॉइंट एज वेल। अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ वाला पॉइंट बोलता है स्टॉक वाज वैल्यूड एट 10,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड अप टू 500। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू हो चुकी है 10,000। क्वेश्चन में चेक करेंगे अपने बैलेंस शीट में, स्टॉक की वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास दैट वाज हाउ मच? 12,500। तो वैल्यू क्या हुई उसकी? कम हो गई है। अगर कम हुई है तो हमको क्या हो गया? नुकसान। नुकसान हुआ है तो हम लोग आएंगे अपने रिवैल्यूएशन में और लिखेंगे यहाँ पे टू स्टॉक अकाउंट। टू स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे जो लॉस हुआ है हमको वो हुआ है 2,500 रुपीज का। क्लियर? ये हो गया इसका पहला इफेक्ट। एक और देख लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज रेज्ड अप टू 500। देखिए आपके पास प्रोविजन पहले से जो गिवन है क्वेश्चन में, डेटर्स में से माइनस किया गया है 350 रुपीज, तो 350 का आपके पास प्रोविजन ऑलरेडी है, पर आपको कितना मेंटेन करना है उसको? 500 रुपीज। तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा? सिर्फ 150। 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं बनाना, 500 तक मेंटेन करना है। तो 150 का और बन रहा है यहाँ पे, तो यहां जाएगा टू प्रोविजन फॉर, सो इट विल बी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां पे आ गया आपका 150
और यहाँ पे अब आ जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में कैश में और कुछ काम है नहीं एज सच, टोटल करके बाहर कर देंगे 15 + 5 22 300, दैट इज ये आ जाएगा आपका 23,000। सो ये आ गया आपका 23,000। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू थी आपकी 12,500, जिसमें से 2,500 की वैल्यू उसकी कम हो गई। सो यहाँ पे वैल्यू बचेगी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 10,000। ये हो गया स्टॉक। इसके बाद आपके पास डेटर्स गिवन है। डेटर्स में तो एज सच कुछ चेंजेस हुए नहीं है, बट आपका क्या चेंज हो गया है, प्रोविजन। डेटर्स गिवन है आपके पास ऑलरेडी कितने के, 10,000 रुपीज के, तो ये आ जाएंगे आपके अंदर ही 10,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग प्रोविजन। कितना गिवन है आपके पास प्रोविजन, 500। आपके पास 350 गिवन था, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 500 कर दिया था, तो 9,500 आपके बाहर आ जाएंगे। सो ये खत्म हो गया आपका डुअल इफेक्ट फॉर दीज बोथ पॉइंट्स। प्रोविजन आपके पास पहले से देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन था, 350 रुपीज गिवन था। 350 से उन्होंने बोला था पॉइंट में उसको कहां तक बढ़ाना है, 500 तक बढ़ाना है। तो अब कितना हो गया होगा, 500, तो यहां पे आ गया 500 रुपीज। क्लियर। और जितने से बढ़ाया था हम लोगों ने, जितने का लॉस बुक हुआ था 150 हम ऑलरेडी बुक कर चुके थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ना, लास्ट इज प्लांट वाज रीवैल्यूड एट 20,000। प्लांट की वैल्यू कितनी हुई है, 20,000। क्वेश्चन में चेक करिए क्या हमारे पास प्लांट गिवन है क्या, यस कितना गिवन है, 17,500। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। सो यहां पे आ जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी। सो यहां पे आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 17,500 थी, प्लस 2,500 रुपीज से बढ़ गई होगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो अब हो चुकी है दैट इज रुपीज 20,000। ये हो गया इसका एक इफेक्ट इन बैलेंस शीट। दूसरा इफेक्ट जो होगा इसका वो होगा आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहां पे क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो यहां पे आ जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसकी वैल्यू बढ़ गई है आपकी 2,500 रुपीज से। ओके, समझता है यहां तक। तो ये खत्म हो गया आपका क्या, पूरे एडजस्टमेंट्स, ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन हैव बीन कंप्लीटेड। अब हम लोग खाली करेंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे टॉप पे लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके पास गिवन है बैंक लोन। अब बैंक लोन के बारे में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो बैंक लोन आपका एज इट इज आ जाएगा। यहां पे आपका बैंक लोन एज इट इज आ जाएगा, दैट इज रुपीज 10,000। नेक्स्ट बात की जाए क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स के बारे में भी एज सच कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो ये भी आपके एज इट इज ही आ जाएंगे, दैट इज 17,500। नेक्स्ट आपके पास गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए पहले आपको देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स के ब्रैकेट में कहीं पे मार्केट वैल्यू तो नहीं गिवन है। सो इन्वेस्टमेंट्स आपके पास 10,000 के थे और कुछ गिवन है नहीं एज सच, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका बढ़ जाएगा। आएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और यहां लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सो ये गिवन है आपके पास कितना रुपए, 4,000, बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 3:2 के रेशियो में, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2,400 एंड 1,600। ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट गिवन है आपके पास कैपिटल्स। यहाँ पे जो हम लोगों ने लाइन छोड़ी थी टॉप पे, वो उसी के लिए छोड़ी जाती है ताकि हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकें। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आ जाएगा आपका 20,000 एंड 15,000। सो दिस इज 20 एंड 15, 20,000 एंड 15,000। नेक्स्ट बैलेंस शीट खत्म, लायबिलिटी साइड। एसेट्स में आते हैं तो आपका कैश इन हैंड ऑलरेडी लिख चुके थे हम लोग, डेटर्स लिख चुके हैं हम लोग, स्टॉक हमारा हो गया था, प्लांट एंड मशीनरी हमारा हो गया है, बचा है हमारे पास पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड गुडविल। सो यहां पे आ जाएगा आपका पेटेंट्स। तो पेटेंट्स चेक करेंगे कितना की वैल्यू गिवन है हमारे पास, 10,350, तो ये आ जाएगा आपका एज इट इज 10,350। नेक्स्ट आपके पास गिवन है पेटेंट्स के बाद इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी कोई चेंज नहीं हुई थी, तो ये इन्वेस्टमेंट्स भी एज इट इज यहां पर आ जाएंगे।
गे। सो इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन गिवन टू यू रुपीज 10,000। सो ये आ गया आपका 10,000 रुपीज का। लास्ट गुडविल है। गुडविल जो आपके पास ऑलरेडी गिवन होती है आपके क्वेश्चन में, दैट इज इन योर बैलेंस शीट, इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। ये बढ़ता है आपके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जैसे कि आपका रिजर्व्स बढ़ते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, बिकॉज दैट्स योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लाइकवाइज गुडविल आपका एक एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। तो ये भी 4,000 ही है, तो सेम अमाउंट्स आ जाएंगे 2,400 एंड 1,600। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है तो ये खत्म हो गया हमारा पूरा का पूरा, खत्म हो गए हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स भी खत्म हो गए और हमारा एडजस्टमेंट्स भी खत्म हो गए। अब फाइनली हम लोग कैलकुलेशंस में आएंगे। तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड इज कमिंग हैवियर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस, क्योंकि आपका डेबिट साइड मतलब कि एक्सपेंसेस आर मोर, तो यहाँ पे आएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ये बटेगा आपके ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज अनियन एंड ब्रिंजल को। सो यहाँ पे आपका था 150 रुपीज का लॉस आ रहा है, तो 150 इन द ओल्ड रेशियो विल गिव यू इन द रेशियो ऑफ 3:2 विल गिव यू 90 एंड 60। इसके बाद ये इस तरीके से आपका क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2650 एंड 2650। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग, यही लॉस जो आपका बाय साइड आया था, दैट इज क्रेडिट साइड आया था, ये बढ़ जाएगा आपका डेबिट साइड में। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 90 रुपीज एंड 60 रुपीज। इसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन। एट द एंड आपको निकालना होता है बैलेंसेस, तो ये हो गया हम लोग का क्लोज और ये हो गया हमारा क्लोज। ठीक है, करते हैं। ऑब्वियसली हमेशा ही डेबिट साइड सॉरी क्रेडिट साइड ही आपका हैवी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे 20 + 3 + 2 25,700 और यहाँ पे हो जाएगा 15 16 17 18,800 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका एज इट इज कितना 15,000। यही तीनों अमाउंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। सो दिस विल गिव यू 25,700, फिर आएगा 18,800 एंड लास्ट विल बी 15,000। अब यही अमाउंट्स आपने जो लिख दिए यहाँ पर, इनमें से आपको माइनस करने होंगे ऊपर वाले अमाउंट्स। तो 25,700 में से माइनस होगा 2,400, सो ये हो जाएगा आपका 23 5 210 23210। इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 17,140। 18 में से 1 गया 17, फिर 800 में से 640 गया तो 660 गया तो 140 करेक्ट। फिर ये हो गया आपका 15,000। ये आ गए आपके बैलेंसेस ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट बैलेंस शीट पे। यही जो आपके कैपिटल्स निकाले हैं ये आपके ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे लायबिलिटीज में विद द नेम ऑफ कैपिटल्स। तीनों के कैपिटल्स आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका अनियन, फिर आ जाएगा आपका ब्रिंजल, फिर आ जाएगा आपका टोमेटो। तो यहाँ पे अमाउंट्स देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या क्या थे आपके। ये थे आपके 23,210 17,140 एंड 15,000। थोड़ा लोग के बाहर आ जाएगा इनका, तो ये आ रहा है आपका 0 5 3 7 3 10 5 15 का 5 1 2 3 4 5 53 55 350। रोल कर लेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग क्लोज कर लेंगे, तो हो जाएगा बैलेंस शीट आपकी टैली। सो ये आ रहा है आपका 55 + 10 65 65 75 75, तो ये आएगा 82,850। 82,850 यहाँ पे देख लेते हैं। 23 + 10 33 33 33 53 53 63 60 73 73 + 9 82 82,850 यस।
सो ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट। सो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन टैली, ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, देखिए अगेन जैसे बताता आपको मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 के एकदम एंड में आ जाएंगे, लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सिंग्स एडमिशन। अगेन ये भी एडमिशन का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बोला गया है कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है आपका जर्नल एंट्रीज का, पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर कर ही लेते हैं ड्रॉ। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी आपकी, सो ये होगा आपका सबसे पहले एक डेट का कॉलम। अच्छा मैंने जर्नल एंट्री से लिखी नहीं। सो ये है आपका बेसिकली जर्नल एंट्रीज। इसके बाद एक आएगा आपका यहाँ पे डेट का कॉलम, फिर आएगा आपका एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर आता है एक आपका एलएफ, फिर आएगा एक आपका डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम। सो ये हो गई आपका डेट, इसके बाद पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ये बन के तैयार हो गया आपका फॉर्मेट। ओके ये हो गया रेडी हम लोग का फॉर्मेट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बोलता है, यहां पे स्टार्ट करते हैं। ओके सो यहाँ पे किशोर एंड रंजन वर पार्टनर्स इन द फर्म विद द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ बस मैं, किशोर और रंजन दो पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, ठीक है। एक नया पार्टनर सिंह एंटर होता है, कितने के लिए एंटर हो रहा है ये एज सच गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऑन द अबव डेट सिंह वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 लिखा हुआ है सिंह विल ब्रिंग 1,50,000 एज हिज कैपिटल एंड 50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीजें लेकर आ रहा है जो लेकर आनी होती है हम लोगों को। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में देखिए कैश गिवन है, तो क्योंकि आपके पास कैश गिवन है तो यहाँ पे जो पहली एंट्री होगी वो होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सिंग्स कैपिटल अकाउंट, टू सिंग्स कैपिटल अकाउंट एंड वो एक और चीज लेकर आया दैट इज योर प्रीमियम फॉर गुडविल। सो इस तरीके से आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या लेकर आया वो, कितना कितना अमाउंट, 1,50,000 एंड 50। तो अल्टीमेटली जो वो कैश लेकर आया होगा वो लेकर आया होगा 2 लाख, और यहाँ पे जो कैपिटल लेकर आया है वो लेकर आया है 1,50,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेकर आया है दैट इज 50,000। क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा नरेशन, सिंह अ न्यू पार्टनर एडमिटेड, सिंह अ न्यू पार्टनर एडमिटेड, ठीक है। ये खत्म हो गया आपका। अच्छा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही बोली है और कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो देख लेते हैं यहाँ पे, एंड लैंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। एक की वैल्यू कम हो रही है, एक एसेट की वैल्यू, और एक एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहले वाले स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है 10% से। तो क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है हमारे पास 1,50,000। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री होगी इस चीज को हम लोग को डील करना होता है फ्रॉम दी रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये क्योंकि लॉस हो रहा है तो ये कहाँ आएगा आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो अगर कोई भी चीज डेबिट साइड में आती है उसका साफ मतलब ये है कि आपको रीवैल्यूएशन को डेबिट करना होगा। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट।
सो यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है वो रिड्यूस हुई है 10% से, तो 1,50,000 का 10% विल गिव यू 15,000, तो ये हो गया 15,000 एंड 15,000। यहाँ पे ज्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है, यहाँ पे आपको बस इतना लिखना है ब्रैकेट में, स्टॉक रीवैल्यूड, खत्म, स्टॉक रीवैल्यूड, स्टॉक रीवैल्यूड। नेक्स्ट लिखा हुआ है शायद लैंड एंड बिल्डिंग, यस, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट करने का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अगर हमारे लिए ये प्रॉफिट है तो यहाँ पे ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी ये, क्योंकि ये चीज आपका क्रेडिट साइड जाता है। सो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इट विल बी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये हो गई आपकी एंट्री। नरेशन भी लिखी देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड। ओके, सो यहाँ पे इसकी ओरिजिनल जो प्राइस गिवन थी क्वेश्चन में, दैट इज 8 लाख का 10% विल गिव यू हाउ मच, 80,000। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80,000 एंड 80,000। सो ये खत्म हो गई आपकी 3 एंट्रीज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, फर्नीचर विल बी रीवैल्यूड एट 90,000। फर्नीचर क्या हो गया आपका, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 90,000, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं यहाँ पे। तो फर्नीचर 90,000 पे रीवैल्यू हो गया है, तो क्वेश्चन में चेक करिए हमारे पास फर्नीचर ऑलरेडी कितना गिवन था, 1 लाख। अगर फर्नीचर आपके पास 1 लाख है और 90,000 वैल्यू हो गई है, तो देयर इज अ लॉस, देयर इज अ लॉस ऑफ हाउ मच, 10,000। सो एंट्री हो जाएगी आपकी रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इसकी वैल्यू कम हो गई है आपके 10,000 रुपीज से, तो फर्नीचर रीवैल्यूड, तो ये हो गया आपका फर्नीचर रीवैल्यूड। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड। देखिए आपके पास ऑलरेडी कुछ नहीं होता तभी शब्द आता है क्रिएटेड, वरना शब्द आता रेज्ड अप टू या लोअर्ड अप टू, या तो शब्द आता आपका मेंटेन्ड। क्रिएट मतलब कि ऑल टुगेदर आपको एक नया प्रोविजन ही क्रिएट करना है, तो 5% क्रिएट करना है। डेटर्स गिवन है आपके पास 1,20,000 के, 1,20,000 का 5% विल गिव यू 6,000, 120 का 10% होता है 12,000 का हाफ हो जाएगा 6,000। ऑल टुगेदर वी आर मेकिंग अ न्यू प्रोविजन, तो ये हमारे लिए एक लॉस होता है। सो ये आपके अगेन रीवैल्यूएशन के डेबिट में ही आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों का एक डाउट आ सकता है कि इतनी बार हम लोग रीवैल्यूएशन डेबिट कर रहे हैं, बार 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 एक ही एंट्री में नहीं कर सकते क्या? तो आंसर इज नो। इसको आप एक एंट्री में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जितने पॉइंट्स होंगे, जितने एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं, उतने ही एंट्रीज होने होते हैं, उतने ही आपके मार्किंग स्कीम में उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट में दो चीजें लिखी हुई हैं जिसमें आपका रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा हो, तो आप कर सकते हो एक ही साथ, बट अलग अलग पॉइंट्स हैं तो अलग अलग ही आपको डील करना होगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो यहां पे आपको बनाना है प्रोविजन 6,000 रुपीज का, यहां पे लिख देंगे हम लोग प्रोविजन क्रिएटेड, ये आ जाएगा आपका प्रोविजन क्रिएटेड। ये खत्म हो गया आपका ये वाला पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोविजन 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 हो गया। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ लिखा हुआ है आपके पास, इन्वेस्टमेंट्स वर 10,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहे हैं, वही उन्होंने इन्फॉर्म किया है आपके पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, पर इसको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। अब आपको उसको बुक्स में लेकर आना है। तो अचानक से हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट। तो क्योंकि प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन में, बाय साइड।
दैट इज योर क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे एंट्री जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगी आपकी एंट्री इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है, टू व्हाट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड ये थे आपके 10,000 रुपीज के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 एंड 10,000 अगेन। अब अगर यहां तक हो गया है तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड, क्योंकि अनरिकॉर्डेड थे ये, तो ये रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट है नंबर 6 पॉइंट बोलता है अ क्रेडिटर ऑफ 1,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड हिज टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, एक क्रेडिटर है हमारे पास जिसको हम लोग को 1,000 देने थे, अब हम लोग को देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो मांगने हमारे पास अब वो नहीं आएगा। तो क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एक प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, तो हम लोग जाएंगे क्रेडिट साइड एंड द एंट्री वुड बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो हमको हो गया यहाँ पे 1,000 रुपीज का बेनिफिट। सो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ। क्लियर? ये खत्म हो गए आपके पूरे पूरे एडिशनल इंफॉर्मेशंस, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशंस खत्म हो गए हैं। अभी 2 एंट्रीज और बाकी हैं। कौन कौन सी दिखाता हूं। देखो, एक तो आपकी कौन सी बाकी है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा अपने को, उसकी एंट्री होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन में देखिए आपके पास एक आइटम दिख रहा है जिसका नाम है जनरल रिजर्व, उसको भी बांटना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व पहले बांट ही देते हैं हम लोग, क्योंकि उसके लिए तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के लिए। तो जनरल रिजर्व बटेगा, तो इसकी एंट्री होती है आपकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 2 पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, किशोर्स कैपिटल एंड टू रंजन्स कैपिटल। ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव बीन गिवन अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹20,000 जो बटेगा 3:2 में, तो ये आ जाएगा आपका 12,000 एंड 8,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक बना लेते हैं हम लोग छोटा सा एक वर्किंग नोट नंबर 1। ये बन रहा है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का वर्किंग नोट। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखोगे डेबिट इज इक्वल टू और क्रेडिट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे चेक करते हैं हमारी जो भी एंट्रीज हुई हैं इसमें आपका कितनी बार ये डेबिट एंड क्रेडिट हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से एकदम। तो यहाँ पे जो हमारी पहली एंट्री हुई थी ये हुई थी सेकेंड एंट्री में, देखिए रीवैल्यूएशन दिख रहा है यहाँ पे। रीवैल्यूएशन आपका रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ था 15,000 से। सो यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ आपका 15,000 से। फिर आपका रीवैल्यूएशन क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था 80,000 से। तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ आपका 80,000 से।
उसके बाद आपका यहाँ पे डेबिट हुआ 10 और डेबिट हुआ 6, डेबिट हुआ 10 और डेबिट हुआ 6000 से। इसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आपका देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के वजह से आपका क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था 10,000 और फिर से क्रेडिट हुआ 1,000, तो 2 बार और क्रेडिट हो गया है। सो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ आपका 10,000 से एंड क्रेडिट हुआ है आपका 1,000 रुपीज से। अब चेक कर लेंगे कौन सा साइड हैवी आ रहा है आपका। 15 + 10 + 6 विल गिव यू 31,000, 31 और ये हुआ 80 + 10 + 1, ये आ जाएगा आपका 91,000। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्रेडिट साइड, आपका इनकम साइड इज कमिंग मच मोर हैवियर। सो इनकम अगर ज्यादा है और लॉसेस कम है, सो वी हैव गॉट अ प्रॉफिट इन आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ रुपीज हाउ मच, 60,000। 91 - 31 विल गिव यू 60,000। अब यही 60,000 रुपीज को बांटने की एंट्री करेंगे, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बटेगा, तो ये बटता है आपका डेबिट साइड में। आप डेबिट साइड में लिखते हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट, किशोर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रंजन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसका जो अमाउंट है हम लोग बांटेंगे इसको। सो ये आया था हमारे पास 60,000 को बांट देंगे हम लोग रेशियो में 3:2 में, तो ये आ जाएगा आपका 36,000 एंड 24,000। सो ये आ गया आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, यहां पे एक और एंट्री होगी, वो होगी आपकी गुडविल, क्योंकि यहां पे अगर आपको याद हो हम लोगों ने जो फर्स्ट एंट्री करी थी, यहां पे फर्स्ट एंट्री जो करी थी दैट वाज फर्स्ट एंट्री जो करी थी दैट वाज कैश अकाउंट डेबिट टू सिंग्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आता है एक नया पार्टनर, वो बटना होता है आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स यही दोनों सेक्रीफाइस करेंगे इन द ओल्ड रेशियो, क्योंकि आपके पास न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो हो जाएगी आपकी, ये अपन ऊपर कर देते हैं इसको, तो यस, तो लास्ट एंट्री एक और बची हुई है, वो कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगी क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रंजन्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आए थे दैट वाज ऑफ 50,000। 50,000 को 3:2 में बांट देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना कितना अमाउंट, 30,000 एंड 20,000। सो ये है इसका नरेशन आ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये खत्म हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 फाइनली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है संदीप, महीप एंड अमनदीप were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1.
द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सबसे नीचे लास्ट में लिखा क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीब्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड प्रिपेयर द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल्ड। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखिए, अकाउंट नहीं बनाना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करना है कि महीप के एग्जीक्यूटर में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे महीप एक ऐसा इंसान है जिसकी डेथ हो गई है। क्या लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले तो देयर आर 3 पार्टनर्स, संदीप, महीप एंड अमनदीप। ये 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:1। यहाँ पे डेथ हुई है महीप की। महीप की डेथ हुई है ऑन 30th of June 2020। ये डेथ हुई इसकी। फर्म जो बुक्स है अपनी क्लोज करता है 31st मार्च को। 31st मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, मतलब कि महीप ने वर्क किया है बिजनेस में फॉर 3 months। ओके, आगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेट ऑफ डेथ on the death of a partner, his executors will be entitled to the following। उसको ये सब चीजें देनी है। बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट विच अमाउंटेड टू 1,15,000। तो महीप का अब हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो महीप को क्या क्या देना है हम लोग को, उसका कैपिटल देना है। सो ये आ गया उसका कैपिटल जो उसको दे देंगे हम लोग। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है विच अमाउंटेड टू 5,000। उन्होंने अमाउंट ऑलरेडी निकाल के दे ही दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया उन लोगों ने आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू 20,000। उसके डेथ तक के अमाउंट, उसके प्रॉफिट का अमाउंट देना होता है, वो भी इन्होंने दे दिया है आपको डायरेक्टली। आपको सिंपली ये सब अमाउंट्स प्लस करने होंगे, तो 20,000 ये भी आ गया। His share of goodwill of the firm, the goodwill of the firm on Mahib's death was valued at 1,50,000। यहां पे आपको गुडविल का शेयर निकालना होगा। So 1,50,000 is the goodwill of the firm। इसका शेयर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2/5। 2 + 2 + 1 is 5। तो यहां पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60,000। क्लियर? ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो हम लोगों ने इसको 60,000 रुपीज का इसका शेयर ऑफ गुडविल भी दे दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है लोन टू महीप। हमने महीप को लोन दिया हुआ था ₹20,000। लोन टू महीप हमने दिया हुआ था, तो हमारे लिए क्या था, वो एक एसेट था, हमको उससे वापस लेने थे। समझिएगा बहुत ध्यान से। हमने लोन देके रखा हुआ है महीप को 20,000 का, हमारे लिए एसेट है वो, और ये सब क्या है, हमारी एक लायबिलिटी, हमको उसको पे ऑफ करना है। तो ये इसमें सेटल ऑफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें से माइनस, क्योंकि हमको उससे वापस पैसे लेने थे, तो हमने इसमें से उसको काट लिया। क्लियर? एक मिनट बस। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट गिवन था, गुडविल भी गिवन थी इसकी। ओके, अब एग्जीक्यूटिव का जो अमाउंट पे करना है वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इसको करेंगे हम लोग बाद में, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है इसका अमाउंट। सो ये हो जाएगा आपका 20 से 20 कैंसिल, 60 + 5 65, 65 हो जाएगा आपका 1,80,000। 180 आ रहा है क्या? सो ये आ गया आपका 1,80,000 इज द टोटल अमाउंट विच इज टू बी गिवन टू महीप्स एग्जीक्यूटर। अब महीप के एग्जीक्यूटिव को अमाउंट पे करना है 1,80,000, जो हम लोग को पे करना है आने वाले 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर 1,80,000। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे और बनाते हैं यहाँ पे महीप्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। डालेंगे हेडिंग, तो दिस इज महीप्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। महीप्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इसका जो फॉर्मेट होगा वो होता है आपका, सबसे पहला आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स,
JF अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट साइड और ये हो गया आपका डेबिट साइड। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है तो यहां पे एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका डेट, फिर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। ओके, ये बन गया आपका फॉर्मेट रेडी। करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पे जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना अमाउंट पे करना है, वो पे करना है 1,80,000 और इसकी डेथ हुई थी 30th of June 2020 को। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, लिखेंगे 2020 यहाँ पे आएगा आपका 30th of June। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय Mahib's Capital, by Mahib's capital account, the amount was to be paid was rupees 1,80,000, तो ये लिख दिया हम लोगों ने 1,80,000। अब इसमें लिखा हुआ है 1,80,000 को आपको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो डिवाइडेड बाय 3 अगर करेंगे हम लोग तो ये आएगा 60,000 रुपए पर एनम। हर साल आपको कितने रुपए पे करने होंगे? 60,000 रुपीज। ओके, अब समझिएगा, जैसे ही आप 30 जून से 30 जून 2021 तक जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे हो रही है वो कब पे हो रही है? 30 जून 2021 को। ठीक है, एक साल के बाद। पर 30 जून के ठीक पहले ही आपका ईयर क्या एंड हो जाएगा? ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च को ही। तो आप 30 जून तक नहीं जाकर सबसे पहले आपको 31 मार्च तक का ही इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब आपका जो अमाउंट पेबल था वो था 1,80,000, 1,80,000 का। अब जून खत्म हो गया था तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च आपको लगाना पूरे साल भर का इंटरेस्ट होता है। बट क्योंकि आपका ईयर एंड पहले ही हो रहा है, आप सिर्फ कितने महीने का इंटरेस्ट लगा पाओगे? 9 मंथ्स का। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आ पाएगा और 10%। सो व्हाट विल बी द अमाउंट? 1,80,000 का 10% 18,000, 9/12 will give you 13,500। तो ये आ जाएगा आपका 13,500 रुपीज। जैसे ही आपका ये हो जाएगा इसको आप कर दोगे क्लोज। 1,93,500। अब 1,93,500 यहां पे भी लिख देंगे हम लोग इस साइड 1,93,500। देखिए क्या हो रहा है कि अभी वो टाइम नहीं आया है हम लोग उसको पे कर दें। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हुआ है? ईयर का एंड हुआ है। सो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपका 2021 और हो जाएगा 31st of March। This will give you 2 balance carried down, 2 balance carried down. How much? 193,500। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट। बट अभी हम लोगों ने अभी तो पेमेंट नहीं किया है। अब आएंगे नेक्स्ट ईयर पे। सो यहाँ पे आएगा 2021, ये चालू होगा आपका नेक्स्ट ईयर ऑन 1st April। सो दिस विल गिव यू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1,93,500 एंड एग्जैक्टली ऑन 30th जून 2021 हम लोग को पेमेंट करना है। तो ऑन द सेम डेट जिस दिन पेमेंट करना है उस दिन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट। सो यहाँ पे आ गया आपका बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये अगेन ओरिजिनल अमाउंट पे लगेगा आपका
1,80,000 का अगेन कितना परसेंट, 3 मंथ्स के लिए 10%। सो ये आ जाएगा आपका 4,500। अब यहां पे ईयर एंड नहीं हुआ है तो हम लोग इसको क्लोज तो करेंगे नहीं, डायरेक्टली यहां पे आएंगे और इस अमाउंट को यहां पर पे कर देंगे। सो इट इज 2021 ऑन 30th जून। यहां पे आ जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट। तो कितना पे करना होगा, देखिए एक तो आपको पे करना है ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो आपने इंटरेस्ट लगाया था ऊपर 13,500 9 मंथ्स का एंड रिमेनिंग 3 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे। तो अल्टीमेटली आपका लगा था इंटरेस्ट कितना, 13 14 15 17 18, तो 78,000 रुपीज का ये हो जाएगा इसका पेमेंट। क्लियर, ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब पे करना है उसके ठीक पहले अगेन हमारा क्या हो जाएगा, ईयर का एंड हो जाएगा। सो दिस विल बी ऑन 31st मार्च 2022। सो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट, यहाँ पे आप फिर से इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे क्योंकि आप एक साल का इंटरेस्ट अगेन नहीं लगा पाओगे जैसे आप फर्स्ट ईयर में नहीं लगा पाए थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आएगा। अच्छा देखिए आपका जो ओरिजिनल अमाउंट था दैट वाज ऑफ 1,80,000, उस 1,80,000 प्रिंसिपल में से आपने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया, 60,000, तो बचा कितना आपके पास, 1,20,000। 1,20,000 के ऊपर अब आपका इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। सो 1,20,000 का अगेन 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यहाँ पे जून में आपने पेमेंट किया था, जून में आपने इंटरेस्ट लगाया था लास्ट, सो जून से लेकर मार्च तक का अगेन फॉर 9 मंथ्स। सो ये आ जाएगा फॉर 9 मंथ्स। इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा आपका 9,000 रुपीज। इसको कर देंगे हम लोग फिर अब क्लोज कर देंगे और इधर आ जाएगा आपका नॉर्मली टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो दिस विल गिव यू ऑन 2022 31st ऑफ मार्च, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस बचना चाहिए वो बचना चाहिए, देखिए 1,20,000 तो मेन प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है पे करने के लिए एंड उसी पे आपने कितना इंटरेस्ट लगा दिया 9,000, तो उतना ही बचना चाहिए यहाँ पे 1,29,000। और ये हो जाएगा आपका क्लोज। चेक भी कर लेते हैं हम लोग एक बार कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो यहाँ पे 193,500 प्लस 4,500 विल गिव यू 1,98,000। 198 प्लस 9,000 विल गिव यू 2,07,000, ठीक। 2,07,000 और यहाँ पे आ रहा है आपका 2,07,000। क्लियर, 2,07,000 में से अगर आप 78 माइनस करेंगे तो आपके पास 1,29,000 निकल के आ जाएगा। तो ये खत्म हो गया आपका 2 इयर्स, बट अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट पे करी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर नेक्स्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट 2 साल और। सो ये मैंने एकदम ऊपर कर दिया है इसको यहाँ पे इस तरीके से, इसको एक्सटेंड कर लेंगे लाइंस। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ से लाइन ये आ जाएगी आपकी ड्रॉ। अभी 2 साल बचे हुए हैं हमारे पास, तो ये पूरी लाइंस यूज हो ही जाएंगी, पूरी जगह यूज हो जाएगी। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि क्या होता है यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 60,000, आप पेमेंट सिर्फ 60,000 कर रहे हो तो इंटरेस्ट हम लोग 1,80,000 ओरिजिनल अमाउंट पे ही क्यों लगा रहे थे। देखिए क्या होता है, जितना आपने लोन लेके रखा हुआ है उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, इसलिए आप 1,80,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगाते हो। सेकेंड ईयर में भी आपने 1,20,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट लगाया था आपने। क्लियर, सो यहाँ पे आएंगे अब हमारा यहाँ चालू हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका 2022 1st ऑफ अप्रैल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
आपका जो कैरी डाउन आया था दैट वाज 1,29,000, वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग कहाँ पर, 30th ऑफ जून पे। एग्जैक्टली दिस इज द डेट ऑन विच यू हैव टू पे द अमाउंट। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट। सो यहाँ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब आपका प्रिंसिपल जो है दैट इज 1,20,000 का 10% एंड ओनली फॉर 3 मंथ्स। सो यहाँ पे 120 का 10% 12,000 फॉर 3 मंथ्स विल गिव यू हाउ मच, 3,000 रुपीज। क्लियर? फाइनली ये अमाउंट आप यहाँ पे आप पे कर दोगे। सो दिस विल गिव यू 2022 and you will pay the amount on 30th of June. So this will be to bank account. The amount that is the principal was 69,000 लगाया था आपने, पिछले साल का इंटरेस्ट इस साल 3,000 और लगा दिया, तो अल्टीमेटली यू विल पे 72,000 एज अ होल इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट आएगा आपका 2023। सो यहाँ पे आएगा आपका 31st ऑफ मार्च। अगेन यू विल चार्ज द इंटरेस्ट। जैसे कि बताया था आपको मैंने, आपके पास 1,80,000 वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट। 1,80,000 आपका प्रिंसिपल था, जिसमें से आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया था 60,000 प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल जो पे हुआ दैट वाज 60,000। सेकेंड ईयर में अगेन यू पेड अ प्रिंसिपल ऑफ 60,000। नाउ द प्रिंसिपल रिमेनिंग वुड बी हाउ मच, ओनली द बैलेंस 60,000। तो 60,000 का 10%, नाउ फॉर हाउ मेनी मंथ्स, only for 9 months, not for the full year. Starting from 30th June to 31st March, you will get only 9 months. So 60,000 का 10%, 6,000 का 9 by 12 will give you 4,500, and इसको हम लोग कर देंगे close because we aren't paying any amount on this date. So this will give you 129, 132, 136, 500. 1,36,500। अब यहाँ पे आपको पे तो करना नहीं है अगेन, सो वील ओनली राइट 31st मार्च को टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो कैरिड डाउन कितना आना चाहिए बता पाएगा? देखिए क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना लोन बचा हुआ है, 60 प्लस उसी का इंटरेस्ट 4,500। जैसा मैंने पहले बताया था आपको पिछले साल में भी, कि जितना आपका प्रिंसिपल बचा हुआ है प्लस जितना आपने इंटरेस्ट लगा दिया, वही आपके पास रिमेनिंग अमाउंट होगा। पुल करेंगे हम लोग इसका, तो ये आएगा 136,500। तो यहाँ पे भी आ रहा है 136,500 ही। क्लियर? ओके, ये खत्म हो गया आपका थर्ड ईयर। अब आते हैं फोर्थ ईयर पे, एंड फोर्थ ईयर में आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में देखने से तो ये लग रहा था हम लोगों को कि 3 साल में आराम से खत्म हो जाएगा, बट एग्जैक्टली 3 साल में नहीं, फोर्थ ईयर में जाकर ये खत्म हो रहा है। तो यहां पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500। अब इसी पे क्या चार्ज हो जाएगा आपका इंटरेस्ट अगेन, किस दिन, 30th जून। देखिए जैसे आपने पहले लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर आपने इंटरेस्ट लगाया था 1,20,000 पे। अब आपके पास अमाउंट रिमेनिंग ही कितना बचा हुआ है, 60,000। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो जो 60,000 है उसका 10% एंड ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। तो 60,000 का 10% 6,000, 6,000 फॉर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, 1,500, एंड ये हो जाएगा आपका क्लोज। क्लोज इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा है, दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसके बाद आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं आएगा और ना ही आपका इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए किसी अमाउंट पर। सो दिस यू विल पे ऑन 30th जून। तो ये आ जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट। सो व्हाट इज द अमाउंट विच यू विल पे, दैट इज 60,000 का बचा हुआ था इंस्टॉलमेंट लास्ट, प्लस पिछले साल आपने लगाया था 4,500 का इंटरेस्ट, फिर लगाया आपने 1,500 का इंटरेस्ट, देख सकते हैं आप लोग 4,500 एंड 1,500
टोटल जो आपको अमाउंट पे करना है दैट इज हाउ मच 66 और ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज. सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस. महीप, यस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. अब अगर आपका यहां तक कंप्लीट हो गया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. सो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है रतन सिंह एंड शर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. देयर बैलेंस शीट गिवन है. शर्मा रिटायर्ड, रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है और यहाँ लिखा हुआ है यू हैव टू प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करना. सो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको बनाना है एक रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो एक पेज पे हम लोग बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरे पेज पे बन जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देखिए पहले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो हमने बनाया था रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट. सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए वैरायटी समझिएगा. पहले क्वेश्चन में आपके पास आया था रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट. सेकंड क्वेश्चन में आपके पास आया था जर्नल एंट्रीज. थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल ही सिर्फ. ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट. यहाँ पे अब हम लोग बना लेते हैं लाइंस. सो ये हो गई आपकी एक लाइन, ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट. ओके, ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. यहाँ बना लेते हैं हम लोग एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो जिसकी हेडिंग होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो होता है दैट इज पर्टिकुलर्स. हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन है? रतन सिंह एंड शर्मा. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला पार्टनर रतन सिंह शर्मा, अगेन पर्टिकुलर्स रतन सिंह शर्मा क्रेडिट और ये हो जाएगा आपका डेबिट. यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. ये हो गई आपकी लाइंस ड्रॉ. ओके, करते हैं स्टार्ट अप क्वेश्चन नंबर 4 से. ठीक है, सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. पहले यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा मैं. देयर वर 3 पार्टनर्स RSS, रेशियो इज 2:2:1 और यहाँ पे शर्मा द लास्ट पार्टनर 1/5 वाला पार्टनर is getting retired on 1st April 2024. So plant and machinery is revalued at rupees 2 lakhs. प्लांट एंड मशीनरी चेक करेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है ऑलरेडी. ये गिवन है हमारे पास 2,50,000. 2,50,000 की वैल्यू अब कितनी हो गई है? 2 lakhs. तो 250 से 2 lakhs हो गई है, तो हमारे लिए क्या हो गया? ये एक लॉस.
तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका टू प्लांट एंड मशीनरी। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू प्लांट एंड मशीनरी। ये हो जाएगा आपका कितना, वी हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 50,000। ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, डुअल इफेक्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट नहीं बन रही। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 49,500। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको एप्रिशिएट करनी है 49,500 से, तो इतने से बढ़ानी है तो इतने का ही प्रॉफिट होएगा। तो ये आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग ये हो जाएगा 49,500। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ द डेटर्स। क्वेश्चन में चेक करेंगे, हमारे पास जो डेटर्स गिवन है ऑलरेडी वो गिवन है 90,000 रुपीज के, और जो प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है दैट इज 5,000 रुपीज का। तो 90,000 का कितना परसेंट हम लोग को होना चाहिए प्रोविजन, 5%। तो 90,000 का 5% विल गिव यू 4,500। 4,500 का प्रोविजन होना चाहिए, पर है कितना ऑलरेडी, 5,000। दैट इज 500 रुपए से वो ज्यादा दिख रहा है, तो इसको हम लोग हटाएंगे तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपीज का हम लोगों ने यहाँ पे इनकम शो कर दी, तो इससे कम हो गया हमारा प्रोविजन। बढ़ रहा होता हम लोग लॉस बुक करते, पर कम हो रहा है तो इनकम बुक कर दिया। नेक्स्ट, शर्मा शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। शर्मा का शेयर ही गिवन है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, शर्मा शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000, उसका शेयर ही 60,000 है। एंड रिटायरिंग पार्टनर शेयर वाज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे न्यू रेशो एज सच गिवन नहीं है, तो जो आपका ओल्ड रेशो होगा वही आपका गेनिंग रेशो हो जाएगा। रिटायरमेंट में आपको निकालना होता है गेनिंग रेशो, पर यहाँ पे न्यू रेशो नहीं है, तो यहाँ पे 2:2 दैट इज 1:1 ही आपका गेनिंग हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, शर्मा को कौन दे रहा है गुडविल, बाकी बच्चे दो पार्टनर्स देंगे, तो ये आ जाएगा आपका बाय रतन्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय सिंग्स कैपिटल अकाउंट। बाय रतन्स कैपिटल एंड बाय सिंग्स कैपिटल 60,000 को 2:2 दैट इज इक्वली बांटना होगा, तो ये मिलेगा जाकर सीधे किसको, शर्मा को, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है 30,000 एंड 30,000। ये हमने शर्मा को दे तो दिया, पर लेंगे किससे हम लोग, ये लेंगे हम लोग रतन और सिंह से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 शर्मास कैपिटल। 2 शर्मास कैपिटल में रतन और सिंह में आ जाएगा, रतन में आ जाएगा आपका कितना 30,000 एंड सिंह में भी आ जाएगा 30,000। तो शर्मा के नाम से रतन और सिंह से ले लिया, और रतन और सिंह के नाम से आपने शर्मा को अमाउंट ये पे कर दिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, अब आगे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, शर्मा वॉज पेड इन कैश ब्रॉट बाय रतन एंड सिंह इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसके पहले, इसको पॉइंट करने के पहले हम लोग को पहले बैलेंस शीट खाली करनी पड़ेगी। अब चेक करेंगे ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो आपके रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल को अफेक्ट करे। तो स्टार्ट करेंगे लायबिलिटीज से। तो पहला आपके पास है क्रेडिटर्स, से कोई मतलब नहीं है, आउटस्टैंडिंग वेजेस से कोई मतलब नहीं है, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा आपका ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये आ जाएगा आपका बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है आपके पास 3 लाख का, ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तीनों ही पार्टनर्स को बढ़ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा कितना कितना आपका 3 lakhs डिवाइड बाय 5 60,000, 60 इंटू 2 120, 120 60 इंटू 1 60, तो ये आ गया आपका जनरल रिजर्व, मैंने बांट दिया। नेक्स्ट कैपिटल्स गिवन है आपके पास, तो वो सबसे टॉप पे आ जाएंगे, सो इट विल गिव यू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 360 240 1 लाख, 360 240 1 लाख।
360, 240 और 1 लाख। क्लियर? बैंक से कोई मतलब नहीं है, स्टॉक मतलब नहीं है, डेटर्स, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, यस प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है, इट्स अ लॉस, ये बटेगा आपका डेबिट साइड में, सो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपके पास गिवन है 1 लाख, ये बटेगा 2:1 में, सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 20,000, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू 40 एंड 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव यू 20। सो ये रहे आपके तीनों के अमाउंट्स। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग रीवैल्यूएशन को भी क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर देखेंगे रीवैल्यूएशन को, तो आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इक्वली आ रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस यहाँ पे एज सच नहीं आ रहा है। सो ये भी आ रहा है 50,000, इस साइड भी, और इस साइड भी आपका 50,000 आ रहा है, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऐसी चीज संभव है, ऐसी चीज पॉसिबल है, तो आप लोग हैरान परेशान नहीं होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये सब चीजें भी पॉसिबल होती हैं। ओके, अब अगर यहां तक क्लियर है, अब आएंगे हम लोग अपने वर्किंग नोट पर, क्योंकि यहां बोला गया है कि जो पार्टनर है शर्मा, अब शर्मा क्या हो रहा है, ही इज गेटिंग रिटायर्ड। अब क्योंकि शर्मा रिटायर हो रहा है आपका, इसमें बोला गया है रतन और सिंह मिलकर अमाउंट लेकर आएंगे ताकि शर्मा को पे कर सकें, और इनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दैट इज उनके जो कैपिटल्स होंगे वो प्रोपोर्शनेटली बटेंग होने चाहिए उनके रेशो में। तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे, सबसे पहले है रतन, रतन का कैपिटल निकालेंगे, फिर सिंह का कैपिटल निकालेंगे, फिर निकालेंगे शर्मा का कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो 360 प्लस 120 माइनस 30 माइनस 40, देखिए आपको बैलेंसेस निकालने हैं, बैलेंसेस कैरी डाउन, जो इन लोगों के बैलेंसेस अभी निकल के आ रहे हैं पहले वो निकालना है, फिर इन तीनों को ही प्लस करना है, फिर इससे आपकी टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी। यही कैपिटल होनी चाहिए किसकी, रतन और सिंह की। तो पहले एक बार मैं अमाउंट निकाल लेता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझा देता हूं। तो 360 प्लस 120 ये हो जाएगा आपका 4,80,000। 4,80,000 में से अगर आप 70,000 माइनस कर दोगे, यू विल गेट 4,10,000। तो यहाँ पे रतन का जो कैपिटल अभी के लिए जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4,10,000, अभी सिर्फ ये वर्किंग नोट के लिए ही निकाला जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट डाउन मैं लिख नहीं रहा। नेक्स्ट 2,40,000 प्लस 120 360, 360 में से अगेन 70 माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा 2,90,000। तो यहाँ पे सिंह का जो आ चुका है कैपिटल माइनस होने के बाद, दैट इज 2,90,000। नेक्स्ट शर्मा की बात की जाए, 160 220, 220 माइनस 20, 220 माइनस 20 विल गिव यू हाउ मच, 2 lakhs। समझिएगा बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं एक बारी में। बोला गया है शर्मा वॉज पेड इन कैश ब्रॉट बाय रतन एंड सिंह। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कि शर्मा को तो आपको कैश पे कर देना है। तो एक काम करते हैं, आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे, हम लोग को यहाँ पे कैश पे करना है, तो यहां लिख देते हैं हम लोग टू कैश। कितना पे करना होगा आपको शर्मा को, जस्ट अभी निकाला उन्होंने, कितना आ गया था आपका ये 2,20,000 माइनस 20, 2 lakhs। तो आप शर्मा को तो उठाकर पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दीजिए, ओके, क्योंकि यहां लिखा हुआ है शर्मा वॉज पेड इन कैश, पूरा का पूरा कैश पे कर देना है, तो कर दिया। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है, अब लिखा हुआ है ब्रॉट बाय, अब ये जो 2 लाख रुपए है ये कौन लेकर आएगा, ये लेकर आएगा रतन और सिंह, रतन और सिंह लेकर आएंगे, इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। का मतलब क्या होता है समझिएगा, यहां पर दो पार्टनर्स बच रहे हैं, एक बच रहा है आपका रतन और एक बच रहा है आपका सिंह। शर्मा जा रहा है, शर्मा को अमाउंट पे करना है 2 lakhs, तो वो कौन लेकर आएगा, रतन और सिंह अपने घर से लेकर आ रहे हैं। अब समझिए इस चीज को, रतन और सिंह का ऑलरेडी कैपिटल कितना गिवन है आपके पास, 4,10,000 और 2,90,000, ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है, इतना है उनका कैपिटल ऑलरेडी। ओके, अब अगर वो लोग इसको पे करने के लिए अमाउंट लेकर आएंगे, तो वो लोग किस रूप में लेकर आएंगे इसको,
इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल कैपिटल। समझने की कोशिश करिएगा, जो भी अमाउंट लेकर आएंगे पार्टनर्स ताकि शर्मा को पे ऑफ किया जा सके, तो वो क्यों लेकर आएंगे? ताकि वो एडिशनल कैपिटल कहला जा सके। जैसे ही वो लोग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में, आपके पास कैश का इनफ्लो आ जाएगा, उसी कैश से फिर आप इसको पे कर दोगे। अगर आप अभी चेक करोगे क्वेश्चन में, हमारे पास बैंक में देखिए कितना अमाउंट अवेलेबल है, ओनली 65,000। समझ पा रहे हैं? पर ये लोग क्या लेकर आएंगे? कैश लेकर आएंगे घर से। कितना लेकर आएंगे? ये पता है कि 2 लाख लेकर आएंगे। अब इसके बाद बोला गया है कि 4,10,000 इसकी कैपिटल है, 2,90,000 इसकी कैपिटल है, 2 लाख रुपए मिलाकर मिलजुल कर कितना लेकर आएंगे? 2 लाख। तो अल्टीमेटली जो इन लोगों की कैपिटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाख। इन दोनों की मिलाकर कैपिटल हो जाएगी कितनी आपकी? 9 लाख। यही 9 लाख रुपीस इन दोनों के ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2, क्योंकि न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो जो बचा हुआ रेशो था 2:2 वही ले लेंगे, दैट इज 1:1। उस रेशो में हम लोग इसको बांट देंगे कि ये इन लोगों की कैपिटल होनी चाहिए। समझिएगा फिर से ध्यान से, यहां पर बोला गया था कैपिटल आपके पास गिवन है पार्टनर्स की, ठीक है। अब ये 2 लाख रुपए और लेकर आएंगे तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? एज अ होल कंबाइंड कैपिटल बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 लाख। अब यही 9 लाख इन दोनों के बीच में होनी चाहिए रेशो में, तो इसकी होनी चाहिए कितनी? 450। इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 450। अब ऑलरेडी देखिए मिस्टर रतन की कितनी ऑलरेडी गिवन है? 410, और कितनी होनी चाहिए? 450। तो इसका मतलब साफ ये है कि 410 तो ऑलरेडी है, 450 होनी चाहिए, तो 40,000 का कैश कौन लेकर आएगा? रतन। ओके, लेकर 2 लाख आना चाहिए। देखना ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट 2 लाख आ जाएगा। ये 40 ये लेकर आ रहा है तो 160 ये लेकर आएगा। देख लेते हैं विद द कैलकुलेशन, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस। 450 इसकी होनी चाहिए, तो माइनस करेंगे 4,50,000, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1,60,000। सो यहां पे 1,60,000 ये लेकर आएगा, 40,000 ये लेकर आएगा, आ गया अल्टीमेटली 2 लाख। तो अल्टीमेटली हमारे पास इन दोनों को मिलाकर 2 लाख आ गए, और यही 2 लाख हम लोग किसको पे करेंगे? मिस्टर शर्मा को। तो यहां पे हम लोग माइनस कर देंगे इसका कितना? 2 लाख। तो इसको कितना पे करना बचेगा? अब 0। समझ आया? तो जो भी आपके पास कैश आएगा वही आप कैश पे कर दोगे शर्मा को। इज दैट ओके नाउ? अब अगर यहां तक क्लियर है तो यहां पे आएंगे, आप अमाउंट पे कर चुके हो, एंट्री कर चुके हो, अब अमाउंट लेकर आ जाते हैं। तो ये कौन लेकर आ रहा है? सॉरी, बाय कैश अकाउंट। तो ये रतन लेकर आ रहा है कितना? 40,000। सिंह लेकर आ रहे हैं कितना? 1,60,000। अब फाइनली आप इसको क्लोज करेंगे, अब फाइनली आप इसको क्लोज कर देंगे, और इधर भी ये हो जाएगा इस तरीके से क्लोज, दोनों ही सेम लाइन में क्लोज होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एट द एंड 2 बैलेंस कैरिड डाउन निकल के आ जाएगा। अब 2 बैलेंस कैरिड डाउन आप क्या करोगे? इसको प्लस करके लिखोगे, तो कितना आना चाहिए इन लोगों के बैलेंसेस? जस्ट अभी निकाला था हम लोगों ने कि इन लोगों के जो कैपिटल बैलेंसेस कितने होने चाहिए? 450 ईच। सो यहाँ पे आपका 4,50,000 यहाँ पे भी लिख देंगे आप, इतना इसका बचा होना चाहिए, और इसका भी 4,50,000 ही होना चाहिए। टोटल कर लेते हैं, 450 प्लस 70, 520 यहाँ पे, 450 प्लस 70, 520 यहाँ पे, और ये 220 यहाँ पे भी आपका 360, 120, 480, 480 प्लस 40, 520, 240 प्लस 120, 360, 360 प्लस 1, 460, 520, 520, और यहाँ पे आ जाएगा 2,20,000। ये फाइनली खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इज दैट ओके नाउ? ठीक है, तो ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ये रहा इसका वर्किंग नोट। ठीक है, मैंने पार्टनर से कैपिटल निकाले थे कैलकुलेट कर करके बिना कुछ वहां पे बैलेंस लिखे, और यहाँ पर ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोलता है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। विभा, शोभा एंड अनुभा इन द फॉलोइंग केसेस। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है हम लोगों को। ठीक है, सो इसका दूसरा पेज भी है। टोटल आपके पास है ए बी सी डी ई और एक एफ भी है, जिसमें एफ लिखा नहीं है पर एफ भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। सो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी आपकी जर्नल एंट्रीज। So this is date, particulars, LF, डेबिट, क्रेडिट। और मैं नेक्स्ट पेज यहाँ एक्सटेंड करने की जगह पर इसको यहीं पे बना लेता हूँ बगल में। सो इट इज अगेन डेट, particulars, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, ठीक है। अब इसके बाद इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने दो डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया है मैंने ये पूरा। सो ये हो गया आपका क्रेडिट, डेबिट, दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना एफ तक है तो एक पेज पे पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने ये दो डायरेक्टली बना लिए हैं। वरना मेरे को नेक्स्ट पेज पे आना पड़ता या तो मेरे को एक्सटेंड करना पड़ता। इससे अच्छा मैंने यहीं पे उठाकर दो फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लिए हैं ताकि ये सब कुछ यहीं पे दिख जाए आपको। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करें अब। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है देयर आर 3 पार्टनर्स। कौन कौन है? विभा, शोभा और अनुभा। तो पढ़ते हैं सबसे पहले ए वाला पॉइंट। तो यहां पे आ जाएगा ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,500। बहुत ही बेसिक है ये। तो इसकी पहली एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या तो टू बैंक अकाउंट। इतना अमाउंट है तो ये फर्म को ही पे करना होगा और फर्म ने पे कर भी दिया होगा। तो 6,500 एंड 6,500। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बी पे। बी बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,800 वर पेड बाय अनुभा। अब ये उसने अनुभा ने पे कर दिए हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि फर्म का खर्चा था और अनुभा ने पे कर दिया। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखिए अगर हम लोग पे कर रहे थे तो हम लोगों ने बैंक के थ्रू पे किया था तो क्रेडिट पे आ गया था बैंक, पर इस बार अनुभा ने पे किया है तो ये हो जाएगा आपका टू अनुभा कैपिटल अकाउंट। तो ये अमाउंट पे किया गया है कितना 7,800। तो यहाँ पे आ जाएगा 7,800 एंड 7,800 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ओके, सी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विभा वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। देखो विभा को हम लोगों ने अपॉइंट किया कि भैया देखो आपको ही पूरा ये काम करवाना है, किस चीज का? डिसोल्यूशन का। ओके, जिसके लिए हम उसको रेम्यूनरेशन कितना पे कर रहे हैं? 12,000 रुपए। तो अगर हम लोग उसको 12,000 रुपए पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विभास कैपिटल अकाउंट। सो ये हो जाएगा रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू विभाज कैपिटल अकाउंट। देखिए ये सब इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। रेम्यूनरेशन था ना शायद ये, रेम्यूनरेशन, यस, रेम्यूनरेशन अलाउड टू विभा, ठीक है, रेम्यूनरेशन अलाउड टू विभा। ये खत्म हो गया आपके 1 2 3 ABC। अब आते हैं डी पे। बस इसी के लिए मैंने यहीं पे बनाया था ये, ताकि ये भी यहीं पे बगल में ही सॉल्व हो जाए। वैसे आप लोग पूरा फुल पेज में बनाओगे आप, ओके। अब यहां पे लिखा हुआ है शोभा was appointed to look after the dissolution work for which she was allowed a remuneration of 15,000। यहाँ पे विभा को हम लोगों ने कितने रुपए दे दिए थे? 12,000 रुपए। यहाँ बोला गया है कि शोभा को अपॉइंट किया गया है पूरे काम करवाने के लिए, जिसके लिए हम लोग कितना रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं उसको? 15,000 रुपए। आगे लिखा हुआ है she agreed to bear dissolution expenses, actual dissolution expenses paid by her amounted to rupees 11,800। समझिएगा बहुत ध्यान से, यहां लिखा हुआ है कि हम लोगों ने शोभा को अपॉइंट किया 15,000 रुपए के लिए। हमने कहा उसको कि हम तुमको 15,000 रुपए देंगे, ये आपको पूरा काम करवाना है डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन के वर्क जैसे आपका हो जाएगा तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है कि जो भी डिसोल्यूशन में खर्चा होगा वो सबके सब शोभा को ही बेयर करना है। किसको बेयर करना है? वो शोभा को ही। तो हमारा सिर्फ काम क्या होगा? हम उसको 15,000 एट द एंड दे देंगे। हमको कोई मतलब नहीं है कि उसने 10,000 में काम करवा लिया, उसने 5,000 में काम करवाया, 25,000 में काम करवाया या 50,000 में काम करवाया। हमारा काम एट द एंड ये होगा कि हम लोग को उसको कितना अमाउंट पे करना है? 15,000 रुपए। तो यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। शोभा का अपॉइंट किया गया था 15,000 रुपए के रेम्यूनरेशन के साथ, और उसको कहा गया था कि पूरे के पूरे खर्चे जो भी अगर होंगे तो वो तुमको ही संभालने हैं। अब एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस उससे कितने हो गए थे? 11,800 रुपए, जो उसने ही पे कर दिए होंगे क्योंकि कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे। पेड बाय हर लिखा हुआ है, पेड बाय हर, उसने ही पे कर दिए हैं 11,800। तो हमारा दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू पे हर हाउ मच? ओनली 15,000। इज दैट ओके? अब 15,000 पे करना है तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शोभाज कैपिटल अकाउंट। हम लोग उसको पूरे के पूरे 15,000 रुपीज पे कर देंगे। तो रेम्यूनरेशन पेड, रेम्यूनरेशन पेड, ओके, खत्म। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं ई पे। ई वाला पॉइंट है आपका, अनुभा was to look after the resolution process for which she was allowed a remuneration of 12,000। अगेन यहाँ पे वही रेम्यूनरेशन वाला केस है, तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन उसको कितना दिया जा रहा है? 12,000। शी ऑल्सो एग्रीड टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, सेम डी वाला केस हो गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी वही बेयर करेगी। एक्चुअल एक्सपेंस कितना हो गया? 9,500 वर पेड बाय दी फर्म। अब यहाँ पे हो ये रहा है, हमने उसको कहा था हम लोग कितना रुपए देंगे? 12,000। 12,000 हम उसको देते, कब देते? जब उसने पूरा काम करवा दिया होता और वो हमसे अमाउंट लेने आती। बट यहाँ पे हुआ ये है, जैसे ही उसने काम करवाया 9,500 रुपीज का एक्सपेंस बैठा, उसने बोला कि हाँ उसके पास पैसे थे नहीं, तो ये अमाउंट किसको पे करना पड़ गया? फर्म को। अगर फर्म पे कर रही है 9,500, तो फर्म क्या करेगी? 12,000 रुपए पे करने थे उसको, किसको? अनुभा को, जिसमें से 9,500 वो पे कर देगी बाहर वाले इंसान को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए, और जितना रिमेनिंग अमाउंट होगा वो किसको पे कर दिया जाएगा? अनुभा को। अल्टीमेटली मेरा खर्चा कितना है, एक्सपेंस कितना है, मेरा फर्म का एक्सपेंस कितना है? सिर्फ और सिर्फ 12,000। तो मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो रियलाइजेशन अकाउंट जो मैं डेबिट करूंगा, वो मैं सिर्फ और सिर्फ 12,000 से ही करूंगा। अब चाहे वो अमाउंट मेरे को पे करना पड़ जाए अनुभा को, पार्टनर को, या आउटसाइडर को, उससे मेरा कोई रियलाइजेशन में अमाउंट चेंज नहीं होगा।
तो 12,000 वाज माय एक्चुअल एक्सपेंस, ऑफ विच मैंने कैश या बैंक बाहर वाले इंसान को कितना पे कर दिया, 9,500। तो बचा खुचा मैं किसको पे कर दूंगा, अनुभव को, क्योंकि अनुभव को मैंने ये कहा था कि भैया तुम जो भी काम करवाओगी उसके लिए हम तुमको सिर्फ और सिर्फ 12,000 देंगे, ठीक है, खर्चा भी तुमको ही करना है, बट खर्चा क्योंकि हमने पे कर दिया तो जितना बचा हुआ अमाउंट होगा वो हम लोग अनुभव को पे कर देंगे, क्योंकि बात हुई थी 12,000 की, तो 12,000 पूरा ही अमाउंट हम लोग को पे करना होगा, चाहे वो अनुभव को पे कर दें चाहे बाहर वाले को पे कर दें। सो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट आपका बोल रहा है एफ इज अनुभा लुक्ड आफ्टर द रिजोल्यूशन वर्क फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ 8,500। अब अनुभा को बोला गया कि आपको ये पूरा काम करना है डिसोल्यूशन का, जिसके लिए हम कितना रेम्यूनरेशन पे करेंगे, 8,500, एंड एग्रीड टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अप टू 6,000। उसने बोला कि देखो अगर 6,000 तक का एक्सपेंस हुआ तो मैं बेयर कर लूंगी, उसके बाद जो खर्चा होगा वो फर्म पे करेगा। समझिएगा बहुत ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वाला, ये किसी भी बुक में एज सच नहीं होगा, फिर से पढ़ लेता हूं मैं। अनुभा को काम दिया गया कि आपको डिसोल्यूशन का वर्क करना है, कितने रुपए के रेम्यूनरेशन पर, 8,500। आप उसी में उसको खर्चे भी निपटाने थे, बट खर्चे कितने तक निपटाने थे उसको, 6,000 तक के। मतलब कहने का साफ मतलब ये है कि अगर वो 6,000 तक का खर्चा करवाती है तो 6,000 के खर्चे कौन देगा, अनुभा ही पे कर देगी, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा। समझिएगा यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय हर वर रुपीज हाउ मच, 7,600। एक्चुअल में जो खर्चा किया अनुभा ने वो कितना किया, 7,600। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखिए हमारा खर्चा है कितना, कितनी रेम्यूनरेशन की बात हुई थी, हमारे जो रेम्यूनरेशन की बात हुई थी वो हुई थी सिर्फ और सिर्फ 8,500। समझेगा, रेम्यूनरेशन की जो बात हुई थी वो हुई थी 8,500। उसने कहा था 6,000 रुपए तक का खर्चा का एक्सपेंसेस मैं खुद बेयर कर लूंगी, बट अगर इससे ज्यादा खर्चा होगा तो जितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो फर्म को पे करना पड़ेगा। तो यहां पर 6,000 में से कितना खर्चा हो गया एक्चुअल में, 7,600। कितना रुपए एक्स्ट्रा हो गया, 1,600। अब ये पूरा 7,600 किसने पे कर दिया होगा, अनुभा ने पे कर दिया है, हाँ कि ना। तो फर्म का दायित्व, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको 8,500 तो पे करने ही करने हैं, वो तो करना ही है, प्लस अगर 6,000 के ऊपर जितना भी खर्चा एक्स्ट्रा होगा वो भी कौन पे करेगा, फर्म ही पे करेगा। तो फर्म अब कितना पे करेगा, 8,500 जो फिक्स अमाउंट था, प्लस 1,600 जो एक्स्ट्रा हो गया। तो यहां पे फर्म विल हैव टू पे हाउ मच, 10,100। तो फर्म का जो खर्चा होगा जो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा वो कितना जाएगा, 10,100। अब यहां पे जो हम लोग किसको पे करेंगे, अनुभव को पे करेंगे, वो 8,500, और क्योंकि उसने खर्चा उसने ही किया है, फर्म ने तो कुछ कैश गया नहीं है फर्म के पास से, तो फर्म पूरा का पूरा 10,100 किसको पे कर देगी, अनुभव को ही पे कर देगी। सो टू अनुभव कैपिटल अकाउंट अगेन 10,100। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये वाला, तो प्लीज याद रखेंगे आप। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड या तो रेम्यूनरेशन पेड टू अनुभव। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 5।